हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के टॉपिक में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग यूजिंग टाइपिंग। हम किसी भी फील्ड के बारे में बात करेंगे तो ड्राइंग बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। इसी तरह से टाइपिंग फील्ड में अगर हमारे पास ड्राइंग का नॉलेज है तो हम समझे कि 70% हमारे पास टाइपिंग का नॉलेज है। इस वीडियो में टाइपिंग में जितने भी ड्राइंग का यूज़ किया जाता है हम उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आप लोग इस वीडियो को पूरी तरह से देखिए पूरे एंड तक, ताकि आपको इसका पूरा नॉलेज हो जाए और आप भी टाइपिंग फील्ड में एक्सपर्ट हो जाए। ये वीडियो आपको दोनों तरह से इम्पोर्टेंट है, साइट पे जॉब करने के पर्पज़ से भी और इंटरव्यू के पर्पज़ से भी, क्योंकि इंटरव्यू में भी मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो आता है वो टाइपिंग ड्राइंग से रिलेटेड आता है। तो इसमें जो हमारा पहला टाइप है ड्राइंग का वो है प्लान ड्राइंग। प्लान ड्राइंग को प्लॉट ड्राइंग और डिज़ाइन एरिया मैप भी कहते हैं। दूसरा इसमें आएगा जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, GAD इसका शॉर्ट फॉर्म है, और इसमें हमको इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट का ओवरव्यू मिल जाता है। तीसरा जो हमारा है वो पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम, PNID, इसके बारे में अभी हम थोड़ा डिटेल से देखेंगे, अभी पहले हम लिस्ट आउट कर दे रहे हैं। चौथा जो हमारा है आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इसको ISO ड्राइंग भी बोलते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्राइंग है जो कि फिटर फॉरमैन सबको इसका ज़रूरत पड़ता है। इस ड्राइंग का नॉलेज हर किसी को होना बहुत ज़रूरी है जो पाइपिंग फील्ड में काम करता है। पांचवा जो हमारा ड्राइंग है वो पाइप सपोर्ट ड्राइंग, ये भी इम्पोर्टेंट है। फैब्रिकेशन के टाइम में जो भी पाइप में सपोर्ट लगते हैं उसके बारे में इसमें डिटेल दिया रहता है। छठा है हमारा इक्विपमेंट नोजल ओरिएंटेशन ड्राइंग, इससे हमको इक्विपमेंट का नोजल और पाइपिंग का जो बॉक्सअप होता है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलता है। और सातवां हमारा है इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग, इससे हमारा पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंट के बीच में जो भी कोऑर्डिनेशन पार्ट है, जो एक्स्ट्रा फिटिंग है, उसके बारे में इससे हमको नॉलेज मिलता है। चलिए अब हम इस ड्राइंग के बारे में थोड़ा सा और डिटेल से जानते हैं वन बाय। इंटरव्यू पर्पज के लिए एटलीस्ट आपको ये 7 ड्राइंग का नाम याद रखना है, कौन कौन सा ड्राइंग टाइपिंग में यूज़ किया जाता है। चलिए अब हम शुरू करते हैं, थोड़ा सा डिटेल में इसके बारे में जानते हैं। पहला है प्लान ड्राइंग, इसको प्लांट ड्राइंग और डिजाइन एरिया में भी कहा जाता है। प्लांट ड्राइंग एक स्केल ड्राइंग होता है जो कि पूरे प्लांट का एक ओवरव्यू हम लोगों को इससे पता चलता है। इस ड्राइंग में जो मेनली जो मेंशन रहता है कोऑर्डिनेशन ऑफ प्लांट, नॉर्थ ईस्ट एंड एलिवेशन इसमें दिया हुआ रहता है। दूसरा रहेगा प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट, इक्विपमेंट प्लांट में कौन कौन सा इक्विपमेंट किस किस जगह है ये वहाँ पे मेंशन रहता है। तीसरा है डिफरेंट व्यू ऑफ प्लांट, प्लांट साइड से कैसा दिखता है, टॉप से कैसा दिखता है, ये सारा कुछ इसमें व्यू दिया रहेगा। और फाइनली इसमें दिया हुआ रहेगा लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, कितने इक्विपमेंट आ रहे हैं इस प्लांट में, उसका पूरा लिस्ट आउट किया हुआ रहता है इस ड्राइंग में। हाँ दोस्तों, अभी आपके सामने जो ड्राइंग है ये हमारा प्लांट ड्राइंग है। अब जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि प्लांट ड्राइंग में जो मेनली हम लोगों को क्या क्या देखने को मिलता है, तो फर्स्ट चीज है इसमें कोऑर्डिनेशन, आपको कोऑर्डिनेशन मिल जाता है। तो कोऑर्डिनेशन में हमारा नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन, तो हम जैसे यहाँ पे जूम कर रहे हैं तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये हर ब्लॉक में आपको नॉर्थ कोऑर्डिनेशन दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पे 7522 एक कोऑर्डिनेशन हो गया 7522, और एक है 7580, तो ये दोनों नॉर्थिंग दिया हुआ है। यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 80 है, ये दोनों का डिस्टेंस है। और यहाँ पे अगर इसको हम इस डिस्टेंस को डिवाइड करना चाहेंगे तो यहाँ पे स्मॉल पार्ट में ये डिस्टेंस दिया हुआ है। यहाँ पे 9.5 मीटर है, यहाँ पे 10 मीटर है, 6.5 मीटर है, 6.5 मीटर है। तो इस ड्राइंग में हमको प्लांट का, पूरे प्लांट का नॉर्थिंग मिल जाता है। हमारा जो दूसरा जो डायरेक्शन है वो ईस्टिंग है। तो यहाँ पे जब हम आएंगे तो यहाँ पे देखिए ये जो है हमको ईस्टिंग है, ये यहाँ से हमको ईस्टिंग मिल जाएगा इस डायरेक्शन से। यहाँ पे जो भी ये डायमेंशन है ये 6 मीटर 6 मीटर ये ईस्ट बता रहा है। जहाँ इस पोर्शन में हमारा एक रीडिंग रहेगा, जैसे हम इसकी तरफ बढ़ते जाएंगे ये हमारा रीडिंग बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से हमको इस ड्राइंग में ईस्टिंग मिल जाता है। देखिए यहाँ पे इस 9102 ईस्टिंग को ई से डिनोट करता है, नॉर्थिंग को एन से डिनोट करता है। तो ये हमारा ईस्टिंग और नॉर्थ हो गया। इसके बाद हमने कहा तीसरा जो हमारा कोऑर्डिनेशन एलिवेशन, एलिवेशन
हमको यहाँ पे मिल जाएगा। ये हमारा प्लांट का एलिवेशन है हर फ्लोर में। ये फर्स्ट फ्लोर है तो ये 512 है। अब इसमें देखिए ग्राउंड लेवल 501 है, तो यहाँ 512 मतलब ये टैंक अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, ये टैंक ये वाला, तो इसका जो हाइट है 512 है, मतलब 11 मीटर का यहाँ तक हाइट है। टॉप देंगे तो 50 मीटर का ये टैंक है। तो इस एरिया में आपको ये सारा जो ये है, ये एलिवेशन है, ये सब एलिवेशन अलग अलग लेवल का अलग अलग एलिवेशन है। तो हमको इस ड्राइंग से नॉर्थ ईस्ट और एलिवेशन मिल जाता है। हाँ, तो जैसा मैंने सेकेंड पॉइंट में हाईलाइट किया था कि इस ड्राइंग से हमको प्लांट का व्यू भी मिल जाता है। अब इसमें देखिए आप, ये हो गया, ये इसका फ्रंट व्यू हो गया, और यहाँ पे ये जो हो गया, ये टॉप व्यू हो गया, और ये हो गया इसका साइड व्यू हो गया। तो इस ड्राइंग में हमको प्लांट का व्यू मिल जा रहा है कि फ्रंट से देखने से हमको कैसा दिखेगा, टॉप से देखने से कैसा दिखेगा, और साइड से देखने से कैसा। ये सारा जो है ये इक्विपमेंट है, हर एक इक्विपमेंट का एक नाम है। ये वेसल्स है, ये एक्सचेंजर है। तो यहाँ पे इक्विपमेंट का लोकेशन हमको इससे पता चल जाता है। जैसे यहाँ पे एक वेसल 208 है इस लोकेशन पे, तो ये साउथ ईस्ट पे है, तो यहाँ पे इसको पता चल जा रहा है। लिस्ट ऑफ इक्विपमेंट, तो यहाँ पे साइड में आपको सारे इक्विपमेंट का लिस्ट यहाँ पे दिया हुआ रहता है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि हमारे इस प्लांट में कितना इक्विपमेंट है। हर एक इक्विपमेंट का नाम और नंबर यहाँ पे दिया हुआ रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा 101 ABC 3 है इक्विपमेंट, ये कंबशन एयर बॉयलर है, तो ये हमारे पास 3 पीस है इस प्लांट में। तो इसी तरीके यहाँ पे इक्विपमेंट नंबर है, यहाँ पे इक्विपमेंट का डिटेल दिया हुआ कौन सा इक्विपमेंट है। ओके, तो ये हमारा प्लान डायग्राम कंप्लीट होता है। अब आपको इससे भी ज़्यादा डिटेल चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमको आप कमेंट कर सकते हैं, जिससे हम एक सेपरेट वीडियो सिर्फ प्लांट ड्राइंग के लिए आप बना के आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट ड्राइंग में चलते हैं। तो हमारा नेक्स्ट ड्राइंग है जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग, और जीए ड्राइंग भी इसको बोलते हैं। तो जीए ड्राइंग ये यूज़ होता है इनिशियल प्लेसमेंट ऑफ इक्विपमेंट के लिए, इसका एक्चुअल लोकेशन के लिए। इसमें एक हम लोगों को आइडिया मिल जाता है कि इक्विपमेंट का डायरेक्शन कौन सा रहेगा, और कौन से डायरेक्शन में कौन सा नोजल का ओरिएंटेशन रहेगा, और कहाँ पे आके पाइप कनेक्ट होने वाला है। इसमें जो मेजर जो पार्ट होता है, जैसे पाइपिंग आइटम, वाल्व, इंस्ट्रूमेंट, डिफरेंट व्यू से दिया हुआ रहेगा। इस ड्राइंग में टोटल इक्विपमेंट, नोजल एंड पाइपिंग कनेक्शन डायरेक्शन के साथ मेंशन रहता है, जिससे इनिशियल उसको अरेंज करने का हम लोगों को आइडिया मिल जाता है। ठीक है, अभी जो स्क्रीन दिख रहा है ये एक पाइपिंग अरेंजमेंट डायग्राम है। इसमें आप लोग देख सकते हैं कि इक्विपमेंट है, और इक्विपमेंट के चारों तरफ से पाइपिंग कनेक्शन है, और पाइपिंग में हमारा इंस्ट्रूमेंट भी शो कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा पाइपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट डायग्राम। तो ये पाइपिंग इंस्ट्रूमेंट डायग्राम को पीएनआईडी भी बोला जाता है। पीएनआईडी एक विजुअल रिप्रेजेंटेशन होता है पूरा कंप्लीट प्रोसेस सिस्टम का। इस ड्राइंग में हमको पाइपिंग का अरेंजमेंट का कंप्लीट नॉलेज मिल जाता है। इसमें पाइपिंग का ब्रांच, पाइपिंग से कौन कौन सा इंस्ट्रूमेंट, वाल्व कनेक्ट हो रहा है, पाइपिंग किस इक्विपमेंट से जाके कनेक्ट हो रहा है, ये सारा डिटेल इसमें रहता है। इसके अलावा पाइपिंग का साइज एंड उसका कौन सा सिस्टम है, कौन सा सर्विस है, ये सब बारे में की जानकारी इसमें हम लोगों को मिल जाता है पीएनआईडी डायग्राम में। पूरा फुल डिटेल इसके बारे में जानना है तो कमेंट कीजिए, इसके लिए एक अलग से वीडियो हम लोग बना देंगे। अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है ये पीएनआईडी डायग्राम है। यहाँ पे आप देख ऑलमोस्ट डिटेल मिल जाता है। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे ये पंप है, पंप का नंबर दिया हुआ है। यहाँ पे एक ये वाल्व है, वाल्व के बारे में कुछ डिटेल है तो वो दिया हुआ है। तो इसी तरीके से यहाँ पे हम आगे देखेंगे ड्राइंग में, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक इंस्ट्रूमेंट है और इक्विपमेंट है, और ये हमारा लाइन है, ये हमारा लाइन है, और ये लाइन नंबर है, सर्विस इसमें दिया हुआ है।
तो इस तरह से ये सारा एफ टी ये सारा इंस्ट्रूमेंट है। और ये एक अरेंजमेंट है कि एक लाइन है, लाइन के यहाँ पे ब्रांच है, वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है। तो ये सारा डिटेल हमको पिनरी डायग्राम से मिल जाता है। नेक्स्ट है हमारा आइसोमेट्रिक ड्राइंग। आइसोमेट्रिक ड्राइंग मेनली 3D मैप होता है, जिसमें पाइप फिटिंग और उसका पार्ट का अरेंजमेंट, पूरा पाइपिंग सिस्टम के बारे में से हमको पता चलता है। और इसी ड्राइंग का यूज़ करके हम पूरा पाइपिंग सिस्टम का कंस्ट्रक्शन करते हैं। पाइपिंग सिस्टम में सबसे इम्पोर्टेंट ड्राइंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। इस ड्राइंग में हमको पाइपिंग का कोऑर्डिनेशन भी दिया हुआ रहता है और पूरा जो आइटम लिस्ट होता है, कौन कौन सा आइटम जरूरत पड़ने वाला है, सारे आइटम का आइटम लिस्ट भी अवेलेबल होता है। नॉर्मली ये ड्राइंग दो तरह का होता है, एक इंजीनियरिंग ड्राइंग होता है, दूसरा वर्ल्ड मैप ड्राइंग होता है। इंजीनियरिंग ड्राइंग और मैप ड्राइंग ऑलमोस्ट सेम होता है, ओनली जो डिफरेंस होता है वर्ल्ड मैप ड्राइंग में हम लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहता है जॉइंट के बारे में, लाइक जॉइंट का टाइप क्या है, जॉइंट नंबर क्या है, जॉइंट का साइज क्या है। इसके अलावा हमको जॉइंट में जो वेल्डिंग का प्रोसेस होगा तो वो WPS नंबर दिया रहता है और NDT रिक्वायरमेंट दिया हुआ रहता है। अभी जो स्क्रीन में दिख रहा है ये एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग है। जिस तरह से मैंने बताया, इसमें फैब्रिकेशन का पूरा डिटेल और मटेरियल का पूरा डिटेल दिया हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा पाइप सपोर्ट ड्राइंग। पाइप सपोर्ट ड्राइंग में हमको सपोर्ट का कंप्लीट इंफॉर्मेशन होता है, सपोर्ट को फैब्रिकेशन कैसे करना है और सपोर्ट को जो हमारे पाइप के साथ लगेगा तो किस टाइप का सपोर्ट लगेगा, उसका मटेरियल क्या होगा, उस सपोर्ट का एक आइडेंटिफिकेशन नंबर है। ये सारा कुछ पाइप सपोर्ट ड्राइंग में अवेलेबल होता है। ये जो भी स्क्रीन में दिख रहा है पाइप सपोर्ट ड्राइंग है, इसमें इसके साथ में इसका पूरा डिटेल भी आता है, जिसे देख के हम पाइप सपोर्ट का फैब्रिकेशन करते हैं। नेक्स्ट ड्राइंग है इक्विपमेंट नोजल ओरिएंटेशन ड्राइंग। इस ड्राइंग में हमको नोजल के साइज, एलिवेशन, ओरिएंटेशन और नोजल का आइडेंटिफिकेशन नंबर के बारे में पता चलता है। पाइपिंग टीम को पाइपिंग का जो फाइनल इंस्टॉलेशन इक्विपमेंट के साथ होता है, बॉक्सअप होता है, उससे पहले इस ड्राइंग से नोजल को वेरीफाई करना पड़ता है। इसलिए ये ड्राइंग पाइपिंग टीम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अभी आपके स्क्रीन में दिख रहा है ये नोजल ओरिएंटेशन ड्राइंग है। इसमें इक्विपमेंट में सारा डिटेल नोजल का दिया हुआ है। तो हमारा नेक्स्ट ड्राइंग है इंस्ट्रूमेंट हुकअप ड्राइंग। इस ड्राइंग में हमारा पाइपिंग और इंस्ट्रूमेंट के बीच का स्कोप डिफाइन किया हुआ रहता है कि इंस्ट्रूमेंट लगने के लिए उसमें पाइपिंग का कितना काम करना है, कौन कौन सा आइटम लगाना है। और उसके अलावा इसमें ओरिएंटेशन भी आइडेंटिफायर आता है कि पाइप का जो भी निप्पल या वाल्व रहेगा किस ओरिएंटेशन में रहेगा, ताकि उसमें इंस्ट्रूमेंट आके लग सके। और टिपिकल कनेक्शन जो इंस्ट्रूमेंट के साथ होता है कि हर इंस्ट्रूमेंट से पहले एक वाल्व एक निप्पल या दो निप्पल एक वाल्व, तो ये ड्राइंग में आइडेंटिफाई रहता है। तो ये सारा इन्फॉर्मेशन हमको इस ड्राइंग में मिल जाता है। जैसे आप इस ड्राइंग में देख सकते हैं, जहाँ पे P लिखा हुआ है वहाँ तक स्कोप है, पाइपिंग का स्कोप है। ठीक है। अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए, डिटेल ड्राइंग